फारस का बादशाह और बीरबल। फारस के बादशाह बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा सुना करता था। यही वजह है कि उसे बीरबल को देखने की उत्कट इच्छा हुई। उसने अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा। उसने बीरबल को बुलाने की बात लिखी थी। वह अहलकार कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा। उसने बादशाह अकबर को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहलकार को अपनी सराय में आराम करने की आज्ञा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं प्रस्तुत थीं। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस भेज दिया। बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया। उस अहलकार को अपने आने की सूचना बादशाह को देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा सबके सहित दरबार में जा बैठा। फिर उसने बीरबल को आने की आज्ञा दी। अहलकारे से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने आया। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए यत्र तत्र बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको लक्ष्य करता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास जा पहुंचा। उसे अदब से सलाम कर उसके समीप खुद भी बैठ गया। फारस के बादशाह ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद बीरबल से पूछा, बीरबल तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परिवार भले ही सबके कपड़े एक जैसे थे, लेकिन आपकी नज़र सबके ऊपर थी। साथ ही मैंने गौर किया कि सबका ध्यान आपके ऊपर था, इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर फारस का बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ।